मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। बिलावल भुट्टो NA 128 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बानी PTI के मियाँ वाली के नशस्त NA 89 से कागजात जमा करवा दिए गए। शहबाज शरीफ ने कसूर के हल्का NA 132 से भी कागजात जमा करा दिए। मरियम नवाज NA 119 और NA 120 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगी। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ सनम जावेद इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। फवाद चौधरी के एहलिया हिबा फवाद हल्का NA 61 जहलम से बतौर आज़ाद उम्मीदवार सामने आ गई। मुस्लिम लीग क़ाफ के चौधरी सालिक हुसैन ने NA 64 से कागजात जमा कराए। आसिफ अली जरदारी NA 207 नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। परवेज खटक ने NA 33 नौशहरा और 2 सूबाई नशिस्तों से कागजात जमा करा दिए हैं। सिराजुल हक NA 7 लोअर देर से किस्मत आजमाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 और NA 247 कराची से कागजात जमा करवा दिए हैं। बानी PTI के लाहौर के हल्का NA 122 से भी कागजात नामजदगी जमा। अताउल्ला तारर ने PP 35 के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने में पुलिस रुकावटें डाल रही है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को मुरासला लिख दिया। मुरासले में कहा गया है कि रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मुतादिद शिकायत मौसूल हुई हैं कि पुलिस इनके काम में रुकावट डाल रही है। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के सामने मामला उठाया जाए। इंतखाबी पर्ची बताएगी अवाम किसको चाहते हैं। इंतखाबी मार्के के लिए भरपूर तैयारी की जाए। कारकुन घर घर जाकर नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाएं। अवाम 4 साल में महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सियासी तौर पर सफाया करेंगे। अवाम की ताकत से नून लीग फतह हासिल करेगी। तमाम वादे पूरे करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल। PTI का बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए मंगल को अदालत से रुजू करने का फैसला। उम्मीद है अदलिया निशान बहाल कर देगी। अभी मुशावरत चल रही है कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या हाई कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल हमें फैसले की सर्टिफाइड कॉपीज फराहम नहीं की। एक पार्टी से इसका इंतखाबी निशान वापस लिया जाएगा तो उससे जमहूरियत को नुकसान होगा। इलेक्शन अगर साफ और शफाफ नहीं हुए तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। ये सब कुछ PTI को सियासत से बाहर रखने के लिए किया जा रहा है। साइफर केस का ट्रायल भी गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। हम नहीं चाहते इस मुल्क में किसी किस्म की अफरा तफरी हो। कोर्ट में हमारा इलेक्शन भी हो गया था। पेशावर हाई कोर्ट में पहले से भी हमारी पिटीशनें पेंडिंग थी, इसलिए हमने पेशावर हाई कोर्ट को मुंतखब कर लिया था। लेकिन यह भी डिसीजन करना है कि कहाँ फाइल करना है। उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट कर ले या सुप्रीम कोर्ट कर ले, लेकिन एनीवे दोनों ऑप्शन है। तोशाखाना केस में सजा मअतल की जाए। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तोशाखाना फौजदारी केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत उस्मा में अपील दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की भी इस्तदा। इंतखाबात करीब हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। दरख्वास्त पे मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट दफ्तर का बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर भी एतराज़। सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मंजूरी के बाद शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए रोककार जारी ना हो सकी। सुप्रीम कोर्ट से फैसले की मुसद्दिका नकुल की वसूली में ताखीर और फासिल अदालत के जज के अडयाला जेल में समाअत के बायस मचल के जमा ना हुए। शाह महमूद कुरैशी को कम अज कम मजीद 2 रोज जेल में गुजारना होंगे। कवायद ज़वाबित पूरे होने पर मंगल के रोज रोककार जारी होने का इम्कान। पंजाब और सिंध में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई काम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना, जबकि M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई।
शदीद धुंध के बायस मोटरवे M5 को शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे हुक्काम की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान में बारानी रहमत और बर्फबारी का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने और बर्फबारी की पेशगोई। बलोचिस्तान और शिमाली इलाकों में मौसम शदीद सर्द। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर मुज़र सेहत आलूदगी में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 रिकॉर्ड। माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 624 तक रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी से बचने के लिए शहरी मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 रिकॉर्ड। पन बिजली की पैदावार में कमी से बिजली की लोड शेडिंग। तकसीमकार कंपनीज ने शेड्यूल जारी कर दिया। रोजाना 6 घंटे लोड शेडिंग करने की हिदायत। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट है। दरियाओं में पानी की कमी और भल सफाई की वजह से पन बिजली की पैदावार में 90% तक कमी आई। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। बमबारी से मजीद 200 से जायद फलस्तीनी शहीद। नसीर जबालिया, दीरुल बल्ला और खान यूनिस समेत मुतादिद इलाकों पर हमले। रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर। मुतादिद अफराद दब गए। हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। 43,000 से जायद जख्मी। गजा में सहूनी अफवाज और हमास जंगजुओं के दरमियान झड़पें। बैतुल अहिया में जंगजुओं ने 5 इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। इसराइली फौजियों पर हमले की वीडियो भी जारी। 24 घंटे के दौरान 44 फौजी जख्मी हुए। तर्जुमान इसराइली फौज ज़मीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 145 हो गई। गजा जंग के दौरान 700 फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार किया गया। इसराइल का दावा, इसराइली फौजी ख़वातीन और बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। हमास का बयान। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। जो बाइडन का फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। शहरियों को जंग ज़दा इलाकों से महफूज इनखला की इजाज़त होनी चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन की गुफ्तगू। इसराइल अहदाफ के हुसूल तक जंग जारी रखेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जवाब। भारतीय गुजरात में इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले तिजारती बहरी जहाज़ पर ड्रोन हमला। जहाज़ में आग लग गई। कुछ हिस्सा मुतासिर, अमला महफूज रहा। कामकल मसनूआत से भरे जहाज़ पर अफ्रीकी मुल्क लाइब्रिया का झंडा लगा था। बरतानवी मैरीटाइम कंपनी जहाज़ सऊदी अरब से खाम तेल लेकर भारतीय बंदरगाह जा रहा था। भारतीय हुक्काम। गजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में शहरियों का इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। फ़ज़ा फ्री फ़लस्तीन के नारों से गूंज उठी। न्यूयॉर्क में यहूदी और मुस्लिम कम्युनिटी के मुजाहरे में सदर जो बाइडन का पुतला उठाकर एहतजाज। स्वीडन में इसराइली सिफारत खाने के सामने मुजाहरा। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में सैकड़ों अफराद की फ़लस्तीनियों के हक में रैली। नेदरलैंड्स में शहरियों का फ़लस्तीनी परचम के साथ इसराइल के खिलाफ मुजाहरा। गजा में जुल्म सितम बंद करने का मुतालबा कर दिया। गजा में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। पाकिस्तान हर किसी के लिए अमन चाहता है। अक़लियतों की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ ईमान का हिस्सा समझकर करते हैं। मुल्क में शिद्दत पसंदी किसी सूरत कबूल नहीं। रियासत हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर। PSL सीज़न 9 के मीडिया वर्कर कमर्शियल माहिदों की मंजूरी निगरान वज़ीर आज़म से ली जाए। वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता ने चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी को मुरासला लिख दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया था कि मैनेजमेंट कमेटी रोज़मर्रा के उमूर सर अंजाम दे और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को मुकम्मल करे। कई बार राब्तों के बावजूद PCB ने कोई जवाब नहीं दिया। मुरासले का मतन मैनेजमेंट कमेटी से निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब।
और वर्सटाइल अदाकार मोइन अख्तर का आज 73वां यौम पैदाइश। एक्टिंग के साथ साथ मसाया टॉक शोज में अपना फन दिखाया। मुकालमों का लाजवाब अदायगी और हर किरदार में हकीकत का रंग भरते रहे। मशहूर ड्रामों में रोज़ी आंगन टेढ़ा, इंतज़ार फरमाइए, हाफ प्लेट और ई ट्रेन शामिल। मोइन अख्तर 22 अप्रैल 2011 को मद्दाहों को सोगवार छोड़कर जहान फ़ानी से कूच कर गए।